उफ, ये अरीबा की मक्कारियां। न जाने की ये लड़की पूरी आफत है और तमाशे लगा लगा कर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने ऐयान को फिर से अपने हाथों पे कर लेना है। क्योंकि जिस तरीके से ये लड़की कर रही है ना ट्रायंगल, तो जी ये कुछ ना कुछ करके ही रहेगी। अब इस चीज़ की टेंशन हो चुकी है बेचारी ताबीन को, और वो कहती है कि सही से बताओ यान कि आखिर क्या मसला है। क्या तुम वाकई में ऐसा तो नहीं कर दोगे, सारे मामलात को ख़राब तो नहीं कर दोगे। जिस पर वो उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो ये सरासर गलत है। इस अरीबा को जो दिल में आए करने दो, कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरीबा ऐसे रंडी रोना रो रही है और कह रही है कि मुझे बाबा भी प्यार नहीं करते, हसीब ने भी मुझे छोड़ दिया, आखिर मेरे पास है तो है क्या। इमोशनल ब्लैकमेल करके हर चीज़ को हथियाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जानबूझकर अपने आप को मारने की धमकियां दी जा रही है ताकि कोई भी मामला आगे ना बढ़े और इसकी ही वाह वाह हो। लेकिन जी ताबीन इन बातों को समझ गई है और उसके चक्करों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है, और बेचारी खामोश हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन की तरह अभी भी ऐसा ही होगा। ये जो अयान है, ये फिसल के उसकी तरफ चला जाएगा और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। वो बहुत परेशान होती है और जाकर वो जान से बात करती है और कहती है कि वाकई फिर ऐसा तो नहीं होगा। जिसको सुनकर उसकी फूफो कहती है कि बेटा बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले की बात थी, अब की बात और है, और समझने की कोशिश करो। आगे से आप देखेंगे पर बेचारी परेशानी की हालत में वहां से चली जाती है और जाकर कहती है यान को कि यान सही से बताओ, क्या वाकई में बचपन की तरह तुम ऐसा छोड़ छाड़ के सब कुछ चले तो नहीं जाओगे। जिसको सुनकर वो उसको तसल्ली देता है, कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो सरासर गलत है। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, मानता हूँ कि मुझे उसकी काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वो मेरी कज़न है जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अब उसकी इन फजूल बातों पे यकीन करूँगा और हर चीज़ में उसका साथ दूंगा। अब ये सारी बातें बिल्कुल नामुमकिन सी होके रह गई हैं। अगर वो ऐसा सोच रही है ना, तो सरासर गलत सोच रही है, क्योंकि अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। अब मैं जो करूँगा अपनी ही मर्जी करूँगा। तबीन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है इस लड़की को, और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला दरपेश है, कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा। यान कहता है कि तुम्हें इन तमाशों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी रद्द अमल नहीं होना चाहिए। वो जो करती है उसको करने दो, उसका अपना सारा दीन ईमान, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारे हक में ही होगा, टेंशन मत लो। लेकिन वो भी अरीबा मैडम है, कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो एक ड्रामेबाजी करना तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि किस किस तरीके से ड्रामेबाजी करके क्या क्या किया जाता है। आखिर पुरानी खिलाड़ी है वो। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा जानबूझकर अपने आप को परेशान जाहिर करवाने की कोशिश कर रही है और बार बार यही सोच रही है कि आखिर क्या करे तो क्या हो जाए। यानी कि जितनी जल्दी हो सके मामलात को रफा दफा करे और सारे मामलात को ख़त्म करके सारा, यानी कि तबीन का चक्कर ख़त्म करके उसके साथ सारा सिस्टम हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा कहाँ होगा अब, क्योंकि अब अयान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब कुछ हो। लेकिन बेचारी हो सकता है तबीन खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि वो जानती है कि अरीबा कुछ भी कर सकती है। उफ, ये अरीबा की मक्कारियां। न जाने की ये लड़की पूरी आफत है और तमाशे लगा लगा कर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने ऐयान को फिर से अपने हाथों पे कर लेना है। क्योंकि जिस तरीके से ये लड़की कर रही है ना ट्रायंगल, तो जी ये कुछ ना कुछ करके ही रहेगी। अब इस चीज़ की टेंशन हो चुकी है बेचारी ताबीन को, और वो कहती है कि सही से बताओ यान कि आखिर क्या मसला है। क्या तुम वाकई में ऐसा तो नहीं कर दोगे, सारे मामलात को ख़राब तो नहीं कर दोगे। जिस पर वो उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो ये सरासर गलत है। इस अरीबा को जो दिल में आए करने दो,
कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरीबा ऐसे रंडी रोना रो रही है और कह रही है कि मुझे बाबा भी प्यार नहीं करते, हसीब ने भी मुझे छोड़ दिया, आखिर मेरे पास है तो है क्या। इमोशनल ब्लैकमेल करके हर चीज़ को हथियाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जानबूझकर अपने आप को मारने की धमकियां दी जा रही है ताकि कोई भी मामला आगे ना बढ़े और इसकी ही वाह वाह हो। लेकिन जी ताबीन इन बातों को समझ गई है और उसके चक्करों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है और बेचारी खामोश हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन की तरह अभी भी ऐसा ही होगा। ये जो अयान है ये फिसल के उसकी तरफ चला जाएगा और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। वो बहुत परेशान होती है और जाकर जान से बात करती है और कहती है कि वाकई फिर ऐसा तो नहीं होगा। जिसको सुनकर उसकी फूफो कहती है कि बेटा बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, वो पहले की बात थी, अब की बात और है और समझने की कोशिश करो। आगे से आप देखेंगे पर बेचारी परेशानी की हालत में वहाँ से चली जाती है और जाकर कहती है यान को कि यान सही से बताओ क्या वाकई में बचपन की तरह तुम ऐसा छोड़ छाड़ के सब कुछ चले तो नहीं जाओगे। जिसको सुनकर वो उसको तसल्ली देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो सरासर गलत है। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ मानता हूँ कि मुझे उसकी काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वो मेरी कज़न है जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अब उसकी इन फजूल बातों पे यकीन करूँगा और हर चीज़ में उसका साथ दूंगा। अब ये सारी बातें बिल्कुल नामुमकिन सी होके रह गई हैं। अगर वो ऐसा सोच रही है ना तो सरासर गलत सोच रही है, क्योंकि अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। अब मैं जो करूँगा अपनी ही मर्जी करूँगा। तबीन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है इस लड़की को और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला दरपेश है, कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा। यान कहता है कि तुम्हें इन तमाशों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी रद्द अमल नहीं होना चाहिए। वो जो करती है उसको करने दो, उसका अपना सारा दीन ईमान, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हक में ही होगा, टेंशन मत लो। लेकिन वो भी अरीबा मैडम है, कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो एक ड्रामेबाजी करना तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि किस किस तरीके से ड्रामेबाजी करके क्या क्या किया जाता है। आखिर पुरानी खिलाड़ी है वो। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा जानबूझकर अपने आप को परेशान जाहिर करवाने की कोशिश कर रही है और बार बार यही सोच रही है कि आखिर क्या करे तो क्या हो जाए, यानी कि जितनी जल्दी हो सके मामलात को रफा दफा करे और सारे मामलात को ख़त्म करके सारा यानी कि तबीन का चक्कर ख़त्म करके उसके साथ सारा सिस्टम हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा कहाँ होगा अब, क्योंकि अब अयान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब कुछ हो। लेकिन बेचारी हो सकता है तबीन खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि वो जानती है कि अरीबा कुछ भी कर सकती है।